स्वागत है। 11 दिसंबर को जब हमारी सरकार ने शपथ ली थी और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में जो हमें 5 साल का मैंडेट उन्होंने दिया, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक फैसला किया था कि नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार जो है उस संदर्भ में कड़ाई से निपटा जाए। मैंने 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी और कुछ पुलिस के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में हो, ये जो नौकरियों से संबंधित घोटाले हैं, इसमें जो भी गिरोह सम्मिलित होगा, वो जो भी एग्जामिनेशन होने वाले होंगे उस समय ज़्यादा सक्रिय होगा। हमारी सरकार ने जाल बिछाया। आईजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस जाल के संदर्भ में 12-13 तारीख के बाद सब प्रकार से वर्बल ऑर्डर दिए गए थे कि सारी जानकारियां प्राप्त की जाए, क्योंकि हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। उस घटना की मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। पुलिस स्टेशन राज्य स्तरीय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हमीरपुर में दिनांक 23/12/2022 को श्री अभिलाष कुमार सुपुत्र श्री मदन लाल गांव एवं डाकघर टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर द्वारा PC एक्ट की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120B के अंतर्गत एक FIR संख्या 4/22 दर्ज करवाई गई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि श्री संजीव कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह 2.5 लाख में आगामी JOA का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएगा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि दलाल संजय संजीव ने उसे विश्वास में लेते हुए बताया है कि उसने स्वयं भी 185 में से 170 अंक प्राप्त कर 185 से 170 अंक प्राप्त कर JOIT 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था। उसके बाद के जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी,
उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। क्योंकि पैसे का आपको पता लग गया है। प्रश्न पत्रों के 3 सेट, जूनियर ऑडिटर, इसकी अभी तिथि एग्जाम की घोषित नहीं हुई थी। ये प्रश्न पत्र भी उनके घर से मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका एग्जाम नए साल की 1 जनवरी 2023 को होना था। ये प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका था, ये भी उसके घर से मिला। JOA-IT, ये भी उसके घर से मिला। 6,40,000 रुपया उनके घर से मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गया। और ये जो धंधा था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, उसको विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। सभी सूत्रों से पता किया गया तो कहा गया कि कई ऐसे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं वो लोग भी चयनित हो गए। हमारी सरकार ने फैसला किया, गंभीर बात है, और इस दृष्टिकोण से हमने एक SIT का गठन किया जो पूरी छानबीन कर रही है। उसके बाद जब विश्वास ना रहे किसी संस्था पर, हमने फैसला किया कि जो भी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भविष्य के जो पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो इस स्थिति में तो नहीं हो सकते जहां कर्मचारी सम्मिलित हो। उस दृष्टिकोण हमने पिछले कल फैसला किया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भविष्य में जो भी अभी परीक्षाएं ली जानी थी या ली जानी है, उनको परीक्षाओं को तो आगे पोस्टपोन किया गया, लेकिन चयन कर्मचारी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उस बोर्ड को हमने सस्पेंड कर दिया गया है और उन सबको SIT के दायरे में लाकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और जो आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो, मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाए, कोई रिश्तेदारी ना देखी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। अयोग्य उम्मीदवार चुने जा रहे थे, पेपर खरीदे जा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। उदाहरण एक सामने आया, पुलिस भर्ती पेपर हुआ, मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की
सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 14 लाख युवा जो सरकार से आशा लगाए बैठे थे, उस आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले 60 दिनों में पूरे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और जो हम जो एग्जाम करवाएंगे वो पूरे पारदर्शिता तरीके से आगे लाएंगे। और जो भी पेपर लीक करने वाले सम्मिलित होंगे उनके तहत एक्ट में हम प्रोविजन देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि जो सरकार पिछली थी उस सरकार की भी गलतियां हैं। हम सारी जानकारी अभी और एकत्रित कर रही है। कुछ और सनसनीखेज जानकारियां हम आने वाले वक्त में आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को पिछले कल हमने बैठक की, अधिकारी महोदयों से, विधायक नेताओं से हमने पूछा और एक नीतिगत फैसला किया गया कि इसकी वर्किंग को पारदर्शिता लाना पड़ेगा। होता क्या है, इन संस्थानों में जो व्यक्ति पीएन लग जाता है वो यहीं प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा, यहीं से प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा। वो 35 साल तक एक ही संस्थान में लगा रहेगा। और जो 35 साल में एक संस्थान में लगा रहेगा, जो ये महिला पकड़ी गई है, इसके बेटे ने टॉप किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। हमने फैसला लिया कि इस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को, उनके सभी अधिकारियों को जो सरकारी है उनको हम शिमला बुला दिया, बाकियों को सबको सस्पेंड कर दिया। और हम आगे ये फैसला कर रहे हैं कि अगली जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और 60 दिन के अंदर जो इंटरव्यू कैंसिल हुए हैं उनको द्वारा से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया जाएगा उसका फैसला आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। जिन भी युवा साथियों ने हिमाचल प्रदेश में रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मेहनत करके रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम वो भी देखेंगे कि कहीं वहां भी कोई पेपर लीक की वारदात तो नहीं हुई है। अगर पेपर लीक की कोई वारदात नहीं होगी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला जो इंटरव्यू है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हम हिमाचल के युवाओं को यह विश्वास देना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से एक पारदर्शी, नैतिक से भरपूर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे और अगली भर्तियां भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जितने भी सरकारी रोजगार है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, कोई सवाल पूछना चाहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जहां की शिकायत आई है उस पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री महोदय, आपका जो ये फैसला है ये काफी सराहनीय बताया जा रहा है और लोग इसकी बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन कल एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपके नेता ने ये बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार के मामले में जो चार्जशीट जो आपने जनता के सामने प्रस्तुत की थी उसमें क्या आप कर रहे हैं, उनका जवाब बड़ा हैरान कर देने वाला था। वो कह रहे थे कि अभी इस मामले ये हमारी अभी प्रायोरिटी। भ्रष्टाचार के जो भी मामले आएंगे, कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, सब पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो आपने खासकर 60 दिन की बात कही, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो थोड़े से परेशान जरूर हैं कि हमारा रिजल्ट पता नहीं कर पाएगा। 60 डेज के अंदर आप इसको रिजल्ट आएगा उनका या फिर 60 डेज लेंगे पूरी जांच के लिए? जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका परीक्षा परिणाम तो डॉक्यूमेंटेशंस पर है। किस प्रकार संस्था सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड लेगा, किस तरीके से लेगा या पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, वो मॉडलिटीज तय की जा रही है। मेरा यह मानना है कि 25-30 दिन में हम सारी मॉडलिटीज तय कर देंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने ये जो बात कही है कि पिछली सरकार की भूमिका रही है इसमें जो सारा जा रहा है,
जैसे आपका पिछली सरकार का रहा है, किस तरह से थोड़ा सा आपको इसमें देखिए, पिछली सरकार के समय पुलिस भर्ती लीक मामला हुआ, घोटाला हुआ, क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी में विधायक दल के साथ गवर्नर के पास देखी सीबीआई इंक्वायरी की नोटिफिकेशन तो करवा। तो जो दोषी थे उनको बचाने की कोशिश पिछली सरकार ने की। हमें जैसे ही पता लगा हमने आते ही निर्देश दिया और उस पर कार्रवाई हुई। आज युवा के भविष्यों से खिलवाड़ किसने किया? अगर पीछे ही ये काम रोक देते तो आने वाले समय में इस प्रकार के घोटाले ना होते। हम सब प्रकार के घोटालों की जांच कर रहे हैं। हम ड्रग माफिया के खिलाफ घोटालों की जांच कर रहे हैं। हम वाइन माफिया के खिलाफ घोटालों की जांच कर रहे हैं। अभी हमारा बजट सेशन आएगा, हम एक दिशा तय करके चल रहे हैं और उस दिशा के तहत भ्रष्टाचार घोटाले का इस सरकार में कोई वास्ता नहीं है। ये पिछली सरकार के भाई बहन थे। सर, जब आप विपक्ष में थे आप कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री की अफसरशाही पर पकड़ कमजोर है। अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपकी नजर में अफसरशाही पर पकड़ की सही परिभाषा क्या है? ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें काफी लोग इन्वॉल्वमेंट थी या पहले सरकार की भी संलिप्तता थी इसमें, पर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी सरकार सारी छानबीन कर रही है, पुलिस भर्ती मामले में भी छानबीन कर रही है, क्योंकि अभी सरकार को बने अभी 10-15 दिन है। जो चीजें गलत आती जा रही है साथ साथ कार्रवाई होती जा रही है। छानबीन के बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई उस पर भी होगी। सर, जहाँ तक पुलिस भर्ती की सवाल है, सीबीआई ने कुछ दिनों पहले ही आपके आने से केस ले लिया, तो पुलिस भर्ती में अब सीबीआई के साथ सरकार साथ चलेगी या इसमें ऐसा कोई कंडीशन है? बिल्कुल साथ चलेगी। घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए ही सरकार बनी है। सर, इस हफ्ते में क्या फॉरवर्ड मिनिस्टर या अन्य राजनेता भी शामिल पाए गए? जो भी दोषी होगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई पाया गया है क्या? नहीं, अभी तो इंक्वायरी चल रही है। अभी तो आपने सवाल पूछा और अभी हमने उसका जवाब दिया। सर, एक बड़ा सवाल है हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन का कब तक होगा? ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि क्यों फंसा है, कहाँ फंसा है। दूसरा सर, ये ओपीएस को लागू करने पर भी विपक्ष बार-बार ये इशू उठा रहा है कि 10 दिन में लागू नहीं किया। इस पर भी स्पष्ट हो जाता है। देखिए, अभी आज हमने हिमाचल के युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा था उसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो आपके सवाल है तो आप एक ही बार पूछ लोगे तो आपसे मिलने का मौका कहाँ मिलेगा? सर, आज नेशनवाइड ऑपरेट है कोरोना को लेकर, तो हिमाचल में हर चीज की स्थिति है कि वहाँ कोरोना वैक्सीन नहीं है, जो भी है, तो सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? नहीं, जहाँ भी ऐसी बात है आपने ध्यान में लाया, बिल्कुल गंभीरता से सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।